नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव लोचन है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के लक्षण के बारे में, जिसके कारण से आप साधारण शब्दों में समझ जाएं और समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने परिवार का या किसी भी समाज के आदमी को ब्लड शुगर का जांच करवाने के लिए प्रेरित करें या उन्हें समझाएं कि ब्लड शुगर की जांच आपको करवा लेनी चाहिए। बहुत बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाने के कारण दोस्तों, लोग जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मेरे को शुगर है, और वो गलत जगह पे चले जाते हैं, जिसके कारण से बहुत परेशानी होती है। फिर घूम फिर करके डायबिटीज़ का इलाज करवाना पड़ता है। तो मैं साधारण शब्दों में आप लोग से बात करना चाहूँगा कि क्या क्या लक्षण होंगे जिनमें आप ब्लड शुगर की जाँच करवा सकते हैं। दोस्तों, पहला लक्षण तो पॉलीयूरिया होता है। पॉली मीन्स बार बार, यूरिया मीन्स पेशाब लगना। बार बार किसी आदमी को किन्हीं भी व्यक्ति को पेशाब लगे, खासकर रात में सोने के बाद यदि 2 बार से ज़्यादा उठकर कोई आदमी रोज़ जा रहे हों पेशाब करने, तो समझ लीजिए कि उन्हें ब्लड शुगर जांच की ज़रूरत है। दूसरा, पॉलीडिप्सिया। अगर वो बार बार पेशाब करेंगे रात में उठ करके, तो उनके बॉडी में पानी की मात्रा घटेगी, ग्लूकोज बाहर निकलेंगे, तो जिसके कारण उन्हें प्यास लगेंगे, तो वो बार बार पानी पिएंगे। तो इसमें भी ब्लड शुगर जांच करवाने की ज़रूरत है। इसका एक बहुत साधारण सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। जिन आदमी को ब्लड शुगर बढ़े रहते हैं ना, वो बाथरूम के बगल वाले रूम को प्रीफर करते हैं। वो बुजुर्ग होंगे चाहे कोई भी व्यक्ति या महिला, वो चाहेंगे बाथरूम के बगल वाले रूम में शिफ्ट करें, उनके सामने वाले चारपाई पे सोए। वो बड़े से मग लेकर सोते हैं, ग्लास नहीं, मग, जिसमें 1 लीटर 2 लीटर पानी रखते हैं। खूब प्यास लगती है ना, खूब प्यास लगती है। और रात भर उसे बेचारे को जाना रहता है बाथरूम में, तो वो कहाँ दूर रहेंगे तो जाने में दिक्कत होगी ना, इसलिए वो बगल वाले रूम को चुनते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये हम लोग नोटिस करने लायक है। हम भी सभी लोग नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसा लगे तो लगे कि एक बार ब्लड शुगर की जांच करवा सकते हैं। पॉलीफागिया, बार बार भूख लगे, खाने के बाद भी पेट ही ना भरे, आधे घंटे के बाद फिर लगे कि हम खा रहे हैं। दरिद्र की तरह हमें परिभाषा उसको बोला गया है कि लोग रहे कि भूखा रहे, उसे अपने आप में भी शर्म आती है। वो परेशान रहता है, मैं वो ज़्यादा खा रहा, तो बोलने लगता था मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। वो हंसने का पात्र नहीं, उन्हें भी ब्लड शुगर जांच करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ के, ब्लड शुगर बढ़ने के। चौथा, एक्सेसिव फैटिगनेस, टायर्डनेस। वो कोई आदमी लंबा चौड़ा है और थका हुआ महसूस कर, ऑलवेज उसके चेहरे पे देखिए बुझा हुआ रहेगा चेहरा, कुछ भी फिजिकल काम दीजिए तो थका हुआ रहेगा, तो समझिए कि उन्हें भी ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना है। एक बार ब्लड शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। नम्बनेस, पैर में झिंझनी रहे, करंट लगने जैसा लगे, रात में जब आवे कोई तो कहे जैसा मेरे पैर को दबा दें। ये बहुत कॉमन फीचर है, बहुत थका हुआ दबा दो। बार बार जब बोले तो समझना चाहिए कि इन्हें न्यूरोपैथी डायबिटीज के कारण कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए ब्लड शुगर इनका बढ़ा हुआ है। एक और कारण है दोस्तों, एक होते कमर का घेरा अपने आप कम जाना, लॉस ऑफ बॉडी वेट घटना, रिड्यूस होना। तो आदमी को तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, सभी लोग कहते हैं बात तो अब तो बॉडी वेट बहुत घटा लिए, लेकिन यदि बिना कोई इफर्ट्स के, बिना कोई डाइट में कमी किए या बिना कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज किए अगर आपके या मेरे बॉडी वेट घट रहे हैं, तो हमें ब्लड शुगर जांच करवा लेनी चाहिए। इसे भी जांचने का पूछने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। कोई भी आदमी से पूछिए, 90 किलो के हैं, ऊपर हैं, तो उन्हें पता नहीं चलेगा। 5-7 केजी बॉडी वेट घट भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आते हैं। तो सिर्फ उनसे वो पूछिए कि आपके कमर का घेरा, यानी जिसमें बटन, पैंट ढीले हो रहे हैं? बोले हाँ, मैंने 2 बार अल्टर करवाया है, मेरे सब ढीले हो रहे हैं, सब छोटे हो रहे हैं। तो ये भी एक साइन है ब्लड शुगर बढ़ने के। इसमें भी आपको जांच की ज़रूरत हो जाती है। अंडर कवर पार्ट, जो जांघ हुए, अतस पार्ट हुए, अंदर कवर पार्ट हुए, वहाँ पे खुजली, तरह तरह की इन्फेक्शन जो कभी ठीक हो फिर हो जाए, बार बार होने की संभावना रहे, तो उसमें भी ब्लड शुगर की जांच आपको करवानी चाहिए या हमें करवानी चाहिए। इसका भी बहुत एक आसान तरीका है मेरे दोस्तों पकड़ने का। इचिंग होते रहते हैं उस आदमी को, वो क्या करेंगे, जहाँ भी रहेंगे अंडर
शर्ट में हाथ डालकर, पैंट में हाथ डालकर वो नोचनी करते रहते हैं। लोग हंसी के पात्र बने रहते हैं, लेकिन वो ब्लड शुगर बढ़ने के कारण इन्फेक्शन की संभावना बढ़ी रहती है, वो भी आप मार कर सकते हैं। ये हुए दोस्तों यूटीआई। महिलाओं में बार बार यूटीआई होना, पेशाब में जलन कड़क आना होना, पुरुषों में जेनेटलिया प्रॉब्लम हो जाना, इन्फेक्शन लगना, सूजन आ जाना, ये सब भी कारण है दोस्तों, लक्षण है जिनके कारण से आपको ब्लड शुगर जांच करवाते हैं। या कहीं भी किसी के डॉक्टर साहब के पास भी जाइएगा तो आपको ज़रूर ब्लड शुगर जांच करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लगभग 50% मोर 50% 50 आधे आदमियों को कोई लक्षण नहीं होते, फिर भी उनके ब्लड शुगर बढ़े रहते हैं। इसलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है कि मेरे तो कोई डॉक्टर साहब के लक्षण नहीं मिले, हमको तो शुगर नहीं बढ़ा रहेगा। नहीं, ऐसे भी होते हैं जिन्हें ब्लड शुगर के कोई लक्षण नहीं मिलते हैं बढ़े हुए के, और फिर भी उनके ब्लड शुगर बढ़े रहते हैं। उनका जांच रैंडमली होती है। कहीं कहीं हम जा रहे हैं, कैंप लगे हुए हैं, किसी नाम पे कैंप लगते हैं, किसी स्वास्थ्य कैंप लगते हैं, मेला लगता है, वहाँ पे ब्लड शुगर जांच जरूर होगी दोस्तों। वजन और ब्लड शुगर का जरूर मशीन रहता है। ग्लूकोमीटर से जांच किए, मालूम पड़ा 400 500 आ गए, और वो आदमी उछल गया, शॉक्ड हो गया, अरे वो तो लड़ाई करने लग गया कि आपने तो मेरे कोई लक्षण वक्षण तो है नहीं, आपने तो ऐसे ही आया था जांच करवाने, आपने तो मेरे को फंसा दिया, डायबिटीज़ में आपकी मशीन ख़राब है, आप नहीं जानते। ये सब बिना मतलब, ये सब हो सकता है, सच्चाई है दोस्तों। इसके अलावा किन किन आदमियों को साल में 6 महीना पे जांच करवाते रहनी चाहिए? जिनकी उम्र 40 से पार हो गए हो। अब तो कम उम्र के भी लोगों को होने लगे हैं, लेकिन एक रफ आइडिया 40 से 45 से पार हो गए हों या पहुंच गए हों, उन्हें साल भर 6 महीने में एक बार जरूर करवानी चाहिए। जो मोटे हों, BMI जिनका 25 हो, ओबेस पर्सन हो, ओवरवेट हो, उनको भी साल भर 6 महीने में एक बार ब्लड शुगर जांच करवा लेनी चाहिए। जिनके माता पिताजी का हिस्ट्री हो कि ब्लड शुगर है, माताजी या पिताजी को था, फैमिली हिस्ट्री हो, उनको भी करवाना चाहिए। जिनको हार्ट का बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, उन्हें भी बीच बीच में करवा के रखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। उसी तरह जो माताएं गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ से, GDM से ग्रसित हो गई थी, उन्हें भी 6 महीने साल भर में करवाते रहना चाहिए। वो भी 2-3 साल के अंदर में 50% महिलाएँ टाइप 2 में परिवर्तित हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो जिनमें आपको ब्लड शुगर का जांच करवाते रहना होगा बीच बीच में। लेकिन एक चीज़ आता है ये कि ब्लड शुगर का जांच कैसे करवाएं? दोस्तों, ब्लड शुगर का कहीं से भी जांच करवाइए, आप या तो ग्लूकोमीटर से करवाइए या लैब में जाके करवाइए। अगर नॉर्मल रिपोर्ट आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होते हैं जब आपने ग्लूकोमीटर से करवाएं और बढ़े हुए आ गए, तो आपको क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा वेनस ब्लड से, जो लैब में होते हैं। तो क्योंकि ग्लूकोमीटर के आधार पे आपकी दवा चालू नहीं हो पाएगी, आपका डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। वो एक प्रिजम्पटिव आइडिया है, एक ऐसे ही आइडिया है कि बढ़ा हुआ घटा हुआ है, वो कन्फर्म नहीं है। तो इसीलिए कभी भी ब्लड शुगर का स्टार्टिंग दवा करना हो या करवाना जाना हो तो इसके आधार पे नहीं चलते हैं। वो जब होंगे तो वेनस ब्लड के आधार पे लैब में टेस्ट होते हैं तो ही होते हैं। तीसरी बात और है दोस्तों, मेरे दोस्तों, सभी ब्लड शुगर जो बढ़े रहते हैं उसमें से कुछ प्री डायबिटिक हो जाते हैं, कुछ डायबिटिक होते हैं। तो सभी ब्लड शुगर जो इंक्रीज हैं, बढ़े हुए हैं, एलिवेटेड हैं, उसमें दवा की सभी में ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर साहब भरपूर समय देंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस कराएंगे, डाइट करवाएंगे, स्ट्रेस से फ्री करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे और भरपूर मौका देंगे, बॉडी वेट कम करने को देंगे। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिससे बिना दवा के भी बहुत सारे लोग वापस आते हैं। इसीलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है कि जब हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा तो हमें ब्लड शुगर की दवा खानी पड़ेगी और आजीवन खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ब्लड शुगर किसी भी तरह से कम करना है। हमारे 3rd या 4th पोजीशन पे आते हैं मेडिसिन का रोल होते हैं दोस्तों। इसीलिए घबराना नहीं है, उससे जितना जल्दी डायबिटीज डायग्नोसिस होगा उतना ही जल्दी आपको उसके कॉम्प्लिकेशन से बचिएगा, उसके जो दुष्प्रभाव से बचिएगा दोस्तों। क्योंकि डायबिटीज जिस दिन आपका डायग्नोसिस होगा, जिस दिन ब्लड में आपका जांचेंगे, हमारे रिपोर्ट आएगा दोस्तों, उससे 5 साल पहले से वो डायबिटीज जो था, वो बीमारी, वो राक्षस आपके शरीर में पैठ बना चुका था। 5 साल में क्या क्या हानि किया है ये कोई नहीं जानता है जब तक टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आते हैं। तो इसलिए अब देर करने से क्या फ़ायदा? 5 साल तो हमारे शरीर को चूस रहा था, परेशान कर रहा है, तो अब हमें देर करने का कोई एक दिन भी
ज़रूरत नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके ब्लड शुगर जांच करवाइए, लक्षण अगर मिलते हैं तो, और उनका इलाज करवाइए प्रॉपर ढंग से। इलाज मीन्स कभी नहीं होती है दवा, इलाज मीन्स प्रॉपर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं, डाइट होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं दवा होते हैं, सुपरविजन होते हैं, ये सब थर्ड फोर्थ पार्ट में होते हैं। फर्स्ट लाइन में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और एक्सरसाइज ही होते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।